सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और कल हमने भूकंप में अभिकेंद्र, अधिकेंद्र और भूकंप रेखाओं का अध्ययन कर लिया था। और मुझे उम्मीद है और मैं आशा करता हूँ कि जो अभिकेंद्र और अधिकेंद्र वाली ट्रिक हमने बताई थी आपको सही से समझ में आ गई होगी। सही ना। आज हम बात करेंगे समसामयिक रेखाओं की, है ना। तो दोस्तों बात करते हैं आइसोसिस्मल लाइन की, है ना। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम अच्छी तरह से। ये इसको हिंदी में कहते हैं समभूकंप रेखा, सही ना। समभूकंप रेखा ये देखो क्या होती है, समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। क्या होता है, मान लेते हैं ये केंद्र है जहां से भूकंप का उद्गम हुआ है, सही है। तो यहाँ पर कोई एक स्थान है जहाँ पर 3 तीव्रता का भूकंप आया है। एक स्थान यहाँ पर है, यहाँ भी 3 तीव्रता का भूकंप आया है ना। और एक स्थान यहाँ पर है, यहाँ भी 3 तीव्रता का भूकंप आया है जिसकी तीव्रता 3 है। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, है ना, उसे ही कहेंगे समभूकंप रेखा। इसी प्रकार से मान लेंगे कोई स्थान यहाँ पर है, यहाँ 2 का भूकंप आया है ना। और एक स्थान यहाँ है, यहाँ भी 2 तीव्रता का भूकंप है। कोई स्थान यहाँ है, यहाँ भी 2 तीव्रता का भूकंप है। इनको जो मिलाने वाली रेखा होगी उसी को समभूकंप रेखा कहेंगे, है ना। मान लेते हैं यहाँ पर 1 तीव्रता का भूकंप आया है, यहाँ पर भी 1 का आया है, यहाँ पर भी 1 का आया है और यहाँ पर भी 1 का आया है। तो ये जो रेखा होगी इन बिंदुओं को मिलाने वाली, यही होगी समभूकंप रेखा, है ना। तो इसको देखते हैं दोस्तों, इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि ये एक समोच्च रेखा है, यह एक समोच्च रेखा है, यह एक समोच्च रेखा है। हाँ, क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि ये समान तीव्रता वाले, है ना। लिखेंगे समान भूकंप तीव्रता वाले, समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, स्थानों को मिलाने वाली रेखा, है ना। इसी को क्या कहते हैं, समभूकंप रेखा। अब इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे हम, दूसरी है होमोसिस्मल लाइन, है ना। इसे कहते हैं समसामयिक रेखा, है ना। समसामयिक रेखा ये क्या होती है दोस्तों, मान लेते हैं ये कोई स्थान है जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है ना। और यहाँ पर 1 बजे भूकंप आया है, 1 बजे। यहाँ भी 1 बजे भूकंप आया है और यहाँ भी 1 बजे भूकंप आया है। तो इन बिंदुओं को, इन स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा है उसी को कहेंगे समभूकंप रेखा या होमोसिस्मल लाइन, सही ना। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 बजे भूकंप आया है, यहाँ पर भी 2 बजे आया है ना। और यहाँ भी 2 बजे आया है और यहाँ भी 2 बजे आया है। तो इन स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा होगी, है ना, वो होगी समभूकंप रेखा। यहाँ पर 3 बजे मान लेते हैं, है ना। यहाँ पर 3 बजे आया है भूकंप और यहाँ पर भी 3 बजे आया है, यहाँ पर भी 3 बजे आया है, यहाँ भी 3 बजे आया है और यहाँ भी 3 बजे आया है ना। यहाँ भी 3 बजे आया है। तो इन स्थानों को जो रेखा मिलाएगी, ठीक है ना, इन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम, समभूकंप रेखा, है ना। तो इसको कोसिस्मल लाइन भी कहते हैं,
को सिस्मल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, और क्या लिख लेंगे इसको लिख लेंगे समभूकंप रेखा भी कहते हैं। समभूकंप रेखा भी कहते हैं, सही ना। सही है, तो इसके बारे में यहां लिख लेंगे दोस्तों, है ना, इसके बारे में लिख लेंगे होमोसिस्मल के बारे में, समभूकंप रेखा के बारे में लिखेंगे कि उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा जो एक समय में, है ना, समय में भूकंप के झटकों का अनुभव, भूकंप के झटकों का अनुभव करती है, या अनुभव या एहसास कराती है। सही है ना। क्या है दोस्तों, ये वो रेखा है समभूकंप रेखा जहां पर यहां से देखो इसकी दूरी करीब में है, ये वाली, ये कुछ दूर है ना, लेकिन एक ही बजे आया है, तो इन स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा होगी उसी को समभूकंप रेखा, समसामयिक रेखा, कोसिस्मल लाइन भी कहते हैं, है ना। तो उन स्थानों को ये मिलाने वाली रेखा है जो एक ही समय में भूकंप के झटकों का अनुभव कराती है ना। तो लिख लेंगे उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो एक ही समय में भूकंप के झटकों का एहसास कराती है। ठीक है, ये लिख लेंगे। आप इसको देख लें दोस्तों, बात करते हैं और आगे। दोस्तों अब बात करेंगे भूकंप के प्रकारों की, है ना। भूकंप के अब हम प्रकारों की बात करते हैं। भूकंप के प्रकार, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी गहराई के आधार पर, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे गहराई के आधार पर। गहराई के आधार पर भूकंप तीन प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो पहला तो होता है उथले भूकंप, फिर होता है मध्यम भूकंप, है ना, फिर होता है गहरे भूकंप। सही है ना। तो जो उथले भूकंप होते हैं दोस्तों, ये इनकी जो गहराई होती है, उथले भूकंपों की जो गहराई होती है, इनकी गहराई होती है दोस्तों 60 से 70 किलोमीटर के मध्य है ना। और जो मध्यम वाले भूकंप होते हैं, इनके अगर हम गहराई की बात करते हैं तो इनकी गहराई होती है 60 या 70 से 300 या 350 किलोमीटर के मध्य, ठीक है ना। इसी प्रकार से गहरे भूकंप, इनकी अगर हम गहराई की बात करते हैं तो इनकी गहराई होती है दोस्तों 300 या 350 से 700 या 750 किलोमीटर के मध्य, ठीक है ना। तो बात करते हैं दोस्तों उथले भूकंप की अब तीव्रता की। इनकी जो तीव्रता होती है सर्वाधिक होती है ना। इनकी तीव्रता सर्वाधिक होती है और मध्यम वालों की तीव्रता, इनकी तीव्रता कम होती है ना। और गहराई वालों की अगर हम तीव्रता की बात करते हैं
तो इनकी तीव्रता सबसे कम होती है, सबसे कम। मतलब ये है दोस्तों, इनकी जो, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होते हैं, ये कम विनाशकारी होते हैं, और ये सबसे कम विनाशकारी होते हैं, मतलब, है ना। तो इसको देख लें आप लोग। इसके बाद में दूसरे प्रकारों की इनकी बात करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इसके प्रकार, है ना, प्राप्ति स्थल के आधार पर। इनके प्रकार प्राप्त, जैसे ही प्राप्त होते हैं, जहाँ जहाँ मिलते हैं, प्राप्त स्थल के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला तो होता है दोस्तों सागरीय भूकंप, वो भूकंप जो सागरों में आते हैं, सही ना। और दूसरा होता है महाद्वीपीय भूकंप, जो महाद्वीपों पर आते हैं, सही है। वो महाद्वीपीय भूकंप होते हैं जो महासागरों में आते हैं या सागरों में आते हैं, वो सागरीय भूकंप कहलाते हैं, सही है। इसको देख लें आप लोग। अब दोस्तों बात करेंगे भूकंप के वितरण की, कि ये कहाँ कहाँ पर कितने आते हैं, सही है ना। इसके अगर हम वितरण की बात करते हैं दोस्तों, अब वितरण में पहला कौन सा होगा इसके, है ना। पहला हो जाएगा विनाशी प्लेट किनारा, विनाशी प्लेट किनारा। विनाशी प्लेट किनारे में क्या है, यहाँ पर दोस्तों लगभग 80% भूकंप, 80% भूकंप यहीं आते हैं, ठीक ना। विनाशी प्लेट किनारे पर 80% भूकंप आते हैं। और क्या है दोस्तों, इसके दो क्षेत्र हैं, इसके भी दो क्षेत्र हैं। पहला तो हो जाएगा इसमें परिप्रशांत पेटी, सही ना। पहला हो जाएगा इसमें परिप्रशांत पेटी। इसमें क्या है, इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, सही है ना। और लगभग विश्व के लगभग विश्व के 60% भूकंप यहीं आते हैं, सही है। 60% भूकंप यहीं पर आते हैं। दूसरा है इसका मध्य महाद्वीपीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला, ठीक है। तो ये विनाशी प्लेट किनारे के दो क्षेत्र हैं, एक में 60% आ गए, विनाशी प्लेट किनारे में टोटल 80% आते हैं, तो बाकी के बचे 20% भूकंप, वो मध्य महाद्वीपीय मेखला में आते हैं, सही है। और इसका दूसरा है, पहला तो विनाशी प्लेट किनारा, तो दोस्तों दूसरा है अपसरित प्लेट किनारा, अपसरित प्लेट किनारा, है ना। इसमें जैसे 90 डिग्री पूर्वी कटक, है ना, और चैलेंजर कटक, चैलेंजर कटक, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक, और हवाई कटक, ठीक है ना, हवाई कटक, कार्ल्सबर्ग कटक, डॉल्फिन कटक, ठीक है। इसमें यह है रिफ्ट वैली, तीसरा हो जाएगा इसमें, यहाँ देख लेते हैं रिफ्ट वैली। और चौथा आएगा इसमें दोस्तों भ्रंश या फॉल्स, है ना, भ्रंश या फॉल्स, सही है।
अब तीव्रता की बात करते हैं दोस्तों। तो तीव्रता में क्या है, जो 5 तीव्रता तक भूकंप होता है वो होता है हल्का भूकंप, है ना, हल्का भूकंप। और क्या है, जो 5 से 6 तक होता है, 5 से 6 तक होता है खतरनाक भूकंप, है ना। और जो 6 से 7 तक होता है अति प्रबल भूकंप, ठीक ना। जो 6 से 7 तक का होता है, जिस भूकंप की तीव्रता 6 से 7 के मध्य होती है, वो होता है अति प्रबल भूकंप। इसमें दोस्तों सुनामी आती है, ठीक है ना। सुनामी जो आती है वो 6 से 7 तक के मध्य में जो भूकंप होता है उसमें आती है। फिर होता है इसका 7 से 8 तक भूकंप, है ना। इसे कहते हैं विनाशकारी भूकंप, विनाशकारी होता है ये, ठीक है। और इसमें भी दोस्तों सुनामी आती है, सुनामी इसमें भी आती है, सही है ना। फिर होता है नेक्स्ट 8 से 9 तीव्रता वाला भूकंप, है ना, अति भयानक भूकंप, ठीक है ना। और इसके बाद में फिर है 9 से ज्यादा तीव्रता वाला, है ना, 9 प्लस वाला। 9 से ज्यादा कितनी हो सकती है, 9, 10, 11। ये होता है दोस्तों महाविनाशकारी, महाविनाशकारी या महाप्रलय, इससे आती है दोस्तों महाप्रलय, है ना, या महाप्रलय। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सही ना। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक भूकंप, अर्थक्वेक भी कंप्लीट हो चुका है, सही है। इसमें हमने हर चीज को देखा है। जिसकी समझ में नहीं आता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप करके आप इस पर हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं, बता सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आया है। मैं आप लोगों से दोस्तों निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर फ्री में आपको सभी सब्जेक्ट की, एक एक करके सभी सब्जेक्ट की A to Z सारी वीडियो इस प्रकार से मिल जाएंगी कि आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप देख लें इसको और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।